LIC एडीओ 2019 का जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसीज है वो आ चुका है और टोटल आया है 8,581 पूरे जोन को मिलाकर, यानी पूरे के पूरे भारतवर्ष में। और ये बहुत कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था कि इतना वैकेंसीज एडीओ में आएगा, ठीक है। और इसमें पूरा जो भी संपूर्ण जानकारी है, एज क्या चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन फीस होगा, पैटर्न क्या होगा, एग्जाम डेट कब है, सब कुछ A to Z आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरा डाउट जो है, आपके माइंड में किसी भी चीज को लेकर डाउट है, वो क्लियर हो पाए। उसके पहले आपको RRB रेलवे NTPC का जो क्लास का टाइमिंग है वो मैं आप सभी को एक बार दिखा दूं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और प्रॉपर वे में A to Z तैयारी करवाया जा रहा है, बेसिक से लेके हाई लेवल प्रश्न तक, ताकि आप एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। तो मैथ का क्लास का टाइमिंग है शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीके रात को 8:30 बजे, और करंट अफेयर बेस्ट दिया जा रहा है सुबह में 4:30 बजे, और जीएस आपका शाम को 4 बजे। और एक बात, अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है, आप लोग सक्सेस की 98 चैनल पर जाने के बाद आप जैसे ही YouTube पे सक्सेस की 98 चैनल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपके सामने ये प्लेलिस्ट खुलेगा, रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन 19 का, और सब एक प्लेलिस्ट है, रीजनिंग का, मैथ का, जीके का और जनरल साइंस का। जिस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे आपको लाइन बाय लाइन आपको हर एक क्लास मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आपको हर एक क्लास का नोट्स बनाना है ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। अब बात करते हैं, बोलेंगे जो भी सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप वो वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूरा डिटेल में LIC एडीओ का फॉर्म है क्या। तो जैसे LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कैरियर, और ये करियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज और खुल जाएगा, और यहां पर देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर 2019, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो एक बार क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, और अगर आपको जानना है किस जोन में कितना वैकेंसीज है तो जिस पर भी क्लिक करेंगे, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन या फिर नॉर्थ जोन, जिस पर भी क्लिक करेंगे आपको पूरा डिटेल में आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा है तो देखता हूं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल सीट कितना है तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। टोटल सीट है आपका 8,581, जिसमें नॉर्थ जोन में है आपका 1130, साउथर्न जोन में है आपका 1257, और साउथ सेंट्रल जोन में 1251 है। और किस जोन में आपका क्या कौन कौन सा स्टेट पड़ता है, अगर आपको यह देखना है तो मैं आपको बता चुका हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप इस पर किसी पर भी क्लिक करेंगे आपको वो चीज पूरा डिटेल में दिखाई देगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैंने ओपन देखो, जैसे आपका ये देखो खुला है आपका ईस्टर्न जोन का, तो यहां पर जैसे ही नीचे जाते हैं तो देखो आपको दिखाएगा बेगूसराय, बहरमपुर, भागलपुर, भुवनेश्वर, कटक, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पटना वन, संबलपुर। तो यहां पर आपको दिखा रहा है 701 वैकेंसी है, कहां पर, इस सेंट्रल जोन ऑफिस पटना में, ठीक है। आप जिस पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपने स्टेट का पूरा डिटेल, पूरा जो है संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा, कहां पर किसका कितना सीट है। और ये फॉर्म आपको फिलअप क्यों करना चाहिए तो पहले आप वो भी सुन लो। आपको फॉर्म ये फिलअप इसलिए करना चाहिए, अगर मान लो, अगर पहला बात तो ये है आपको जॉब के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस राज्य से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको जॉब जो है वहीं पर मिलेगा। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारे पास यही है। और एग्जाम की डेट की बात करें तो जो एग्जाम का डेट है वो भी आपको क्लियर कर दिया गया है कि, और जो ऑनलाइन स्टार्ट है फॉर्म फिलअप करने का, देखो यहां पर दिया है ओपनिंग डेट ऑफ, यानी 20 मई, यानी आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 9 जून तक आप फॉर्म जो है, इसके बीच में फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। और यहां पर दिया गया है आपका प्री एग्जाम का डेट, 2 दिन एग्जाम होगा 6 और 13 जुलाई को, और जो मेन एग्जाम होगा वो होगा आपका 10 अगस्त को। तो ये डेट याद रखिएगा, 6 और 13 को आपका प्री का एग्जाम होगा, और जो मेंस एग्जाम है वो आपका होगा 10 अगस्त का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखेंगे एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा भैया।
तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे प्लस जो चार्ज लगते हैं टैक्सेस वो। और हां, अगर आप ST SC छोड़कर अदर कैंडिडेट्स हैं यानी EWS कैंडिडेट्स हैं या फिर आप OBC है या फिर जनरल है तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे प्लस जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, कितना वैकेंसी से क्लियर हो गया होगा और किस स्टेट में कितना वैकेंसी है ये भी क्लियर हो गया। आप लोग डिटेल देख लेंगे, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो साइट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहां पर क्वालिफिकेशन को लेकर बताया गया है, नॉर्मल क्लियर बताया गया है। अगर आप गांव है से हैं या फिर शहरी इलाके से हैं, ठीक है, अर्बन और रूरल एरिया, तो आपको बैचलर डिग्री यानी आपको ग्रेजुएशन मस्ट है। इतना तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और एक बात मैं आपको बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो 110% ये फॉर्म फिलअप करना ही चाहिए। अब मैं आगे देखता हूं और हमारे पास क्या जानकारी है। प्री एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है मैंने आपको दिखा दिया है। 2 फेस में एग्जाम होगा, एक तो प्री और दूसरा जो एग्जाम होगा वो मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम जो है वो पूरा बैंक पैटर्न का है। 100 क्वेश्चन आप सभी के सामने रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो दिया गया है वो 35 और 30। और जो 30 में जो डबल स्टार देख रहे हैं आप इंग्लिश में, यहां पर जो है ना इंग्लिश का मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होगा और ये बस जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इंग्लिश के जो मार्क्स है वो आपके काउंट नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, फिर भी आपको ये फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। और बिल्कुल बैंक का पैटर्न है, टाइम भी वही है 20 मिनट प्री के एग्जाम के लिए। अब मैं बात करता हूं, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको भेजेगा मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जामिनेशन जो है यहां पर बताया गया है। मेंस एग्जाम देखो यहां पर रीजनिंग और नंबर एबिलिटी यानी रीजनिंग और मैथ दोनों मिलाकर जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स। और ये दोनों जो सेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पहला सेक्शन जो 50 क्वेश्चन कवर कर रहा है इसके अंदर करंट अफेयर है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेशल ग्रामर एंड मतलब इंग्लिश और आप बोल सकते हो करंट अफेयर जीके को मिलाकर 50 क्वेश्चन जो कवर करने वाले हैं 50 मार्क्स। और जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप LIC के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स कवर करेंगे। यानी टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 150 मार्क्स के। और इसके लिए पूरा टाइम जो दिया जाएगा ना वो 120 मिनट का। यहां पर इंडिविजुअल सेक्शन के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो डिवाइड नहीं किया गया है। तो इस चीज को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर देखेंगे आप लोग तो आपके माइंड में आ रहा होगा भैया पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैं आप सभी को पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो पैटर्न रहने वाला है वो डिट्टो बैंक का पैटर्न रहने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्म तो आपको फिलअप करना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप SBI PO SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और सेम जुड़ा रीजनिंग, इंग्लिश और जीके करंट अफेयर मोटा मोटी सब सेम टू सेम आने वाला है। बस फाइनेंशियल अवेयरनेस को छोड़कर तो वो एक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग वालों को थोड़ा सा एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पहला तो क्वालिफिकेशन क्या है ये डाउट क्लियर हो गया। एज एक बार देख लीजिए, यहां पर मैं आपको एक बार एज दिखाऊंगा, एज क्या मांगा है। तो एक बार आपको मैं एज भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपके माइंड में एज को लेकर जो भी डाउट है वो ना रह जाए। यहां पर देखिए एज को लेकर जो बताया गया है वो बताया गया आपका जो उम्र है वो 21 साल कंप्लीट होना चाहिए। यानी 21 साल जो वो कंप्लीट होना चाहिए 1/5/2019 के। अगर 1/5/2019 तक आपका जो उम्र है अगर 21 साल है, क्रॉस कर गया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक बात 30 साल यानी 30 साल से आपका जो उम्र है वो कम होना चाहिए। और नीचे में पूरा जो है वो संपूर्ण जानकारी दे दिया है कि आपका जो जन्म है वो 1989 के बाद होना चाहिए और 1/5/1998 से पहले होना चाहिए।
तो ये जो जानकारी है आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ये दो डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एज को लेकर आपका जो डाउट है वो ना रह जाए। और नॉर्मल आप सभी को पता है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी के हैं तो 3 साल का, तो आप 35 साल 33 साल में फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा क्वालिफिकेशन को लेकर, एज क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और सिलेबस भैया मोटा मोटी बैंक वाला है, एग्जाम का डेट क्या है, ये सब भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन फीस क्या है भैया, तो ये सब भी जो है, और कब से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में A to Z बता दिया है। तो जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं बैंक का, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल पाए और वो भी सक्सेसफुली इस फॉर्म को फिलअप कर पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बैंक वाले कैंडिडेट्स के लिए खास कर। ठीक है, चलिए।